एक दूरदराज का गांव था। ऐसा गांव जहां सुबह की शुरुआत अजान की आवाज से होती थी और शाम ढलते ही हर घर के चूल्हे की आंच कम हो जाती थी। मिट्टी के छोटे छोटे घर, संकरी गलियां और लोगों के दिलों में अभी भी सादगी जिंदा थी। इसी गांव में रहता था मौलाना रशीद अहमद। मौलाना रशीद अहमद किसी बड़े ओहदे वाला आदमी नहीं था, लेकिन गांव में उसकी इज्जत बहुत थी। वह ईमानदारी से मेहनत करता, नमाज का पाबंद था और लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी तीन बेटियां, तीन अलग अलग रंग। सबसे बड़ी बेटी फातिमा संजीदा, समझदार, घर के हर काम में हाथ बंटाने वाली। माँ के इंतकाल के बाद फातिमा ने घर को माँ की तरह संभाल लिया था। मनछली बेटी हदीजा, कम बोलने वाली लेकिन हर बात को गहराई से समझने वाली। वह ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर देती थी। और सबसे छोटी बेटी आमिना उम्र में छोटी थी, लेकिन समझ में सबसे आगे। उसकी आंखों में मासूमियत भी थी और सब्र भी। मौलाना रशीद अहमद जब थककर शाम को घर लौटता तो इन्हीं तीनों को देखकर उसकी सारी थकान उतर जाती। माँ की कमी और घर की खामोशी। इन तीनों की माँ कई साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद घर में औरत की कमी हर रोज महसूस होती थी। मौलाना रशीद अहमद बेटियों को कभी यह कमी महसूस न होने देता, लेकिन सच्चाई यही थी कि एक घर में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इसी कमी को किसी और ने बहुत अच्छे से पहचान लिया था। पड़ोस की विधवा नसीमा बीबी। घर के पास ही रहती थी एक औरत, नसीमा बीबी। वह एक विधवा थी, ऊपर से देखने में बहुत शरीफ, नमाज पढ़ने वाली और मीठी जबान वाली। अक्सर वह कभी आग मांगने, कभी नमक, कभी पानी के बहाने मौलाना रशीद अहमद के घर आती। हर बार वह बेटियों की तारीफ करती। अल्लाह ने आपको बहुत नेक बेटियां दी हैं। मौलाना रशीद अहमद उसकी बातों पर यकीन करता चला गया, लेकिन नसीमा बीबी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। पहली चाल। एक दिन जब दोपहर का वक्त था, हदीजा रसोई में खाना बना रही थी, फातिमा आटा गूंथ रही थी और आमिना पानी भरकर ला रही थी। तभी नसीमा बीबी आई। बेटी, थोड़ी सी आग दे दो, उसने मीठी आवाज में कहा। हदीजा ने बिना कुछ सोचे आग दे दी। नसीमा बीबी ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी से चूल्हे के पास रखी राख की एक चुटकी हांडी में डाल दी, फिर बिल्कुल सामान्य अंदाज में घर से चली गई। पहली शिकायत। शाम को मौलाना रशीद अहमद घर आया। नमाज पढ़कर जब उसने खाना खाया तो अचानक रुक गया। आज खाने में अजीब सा स्वाद क्यों है? तीनों बेटियां एक दूसरे को देखने लगी। फातिमा ने कहा, अब्बा, हमने तो रोज जैसा ही बनाया है। मौलाना रशीद अहमद ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा शक जरूर पैदा हुआ। शक का बीज। यह घटना एक दिन की नहीं थी। हर 2-3 दिन में खाने में कुछ न कुछ गड़बड़ होती और हर बार नसीमा बीबी बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाती। बेचारे आप, वह कहती, बेटियां हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। धीरे धीरे मौलाना रशीद अहमद के दिल में एक दूरी बनने लगी। वह बेटियों को डांटता नहीं था, लेकिन अब पहले जैसा भरोसा भी नहीं रहा था। आमिना की समझ। सबसे छोटी आमिना यह सब देख रही थी। वह चुप रहती, लेकिन उसके दिल को बहुत तकलीफ होती। एक रात उसने अपनी बहनों से कहा, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। फातिमा ने
उसके सिर पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आमिना के दिल में एक डर बैठ चुका था। सीन का अंत। नसीमा बीबी दरवाजे के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी पहली चाल कामयाब हो चुकी थी और मौलाना रशीद अहमद अभी यह नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। हल्का विराम, क्योंकि आगे इस कहानी में सब्र भी है, इम्तिहान भी और तकदीर का बहुत बड़ा खेल भी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मौलाना रशीद अहमद के घर की फिजा पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां हंसी और सुकून रहता था, अब वहां खामोशी बसने लगी थी। शक गहराता जा रहा था। खाने की गड़बड़ी अब कभी कभी नहीं, लगभग रोज होने लगी थी। कभी नमक ज्यादा, कभी दाल फीकी, कभी रोटी जली हुई। मौलाना रशीद अहमद कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ कह देता था। फातिमा यह सब महसूस करती थी। वह कई बार खुद खाना चखती, फिर अब्बा को देती, फिर भी किसी न किसी बात पर अब्बा का मन उदास हो जाता। नसीमा बीबी की मीठी बातें। हर बार की तरह नसीमा बीबी ठीक उसी समय पहुंच जाती जब माहौल भारी होता। रशीद भाई, वह आह भरते हुए कहती, बेटियां छोटी हैं, घर संभालना आसान नहीं होता। अगर घर में कोई बड़ी औरत हो तो सब ठीक रहता है। उसकी बातें धीरे धीरे मौलाना रशीद अहमद के दिल में घर करने लगी। बेटियों का डर। एक रात तीनों बहनें एक साथ बैठी थीं। आमिना ने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है। खदीजा ने नजर झुका ली। फातिमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब्बा बदल रहे हैं। तीनों को एक ही बात का डर था कि कहीं अब्बा कोई बड़ा फैसला न कर लें। गांव वालों की बातें। गांव में लोग बातें करने लगे थे। रशीद अहमद अकेला आदमी है, 3 बेटियां हैं, घर में औरत की जरूरत है। ये बातें किसी न किसी रास्ते से उसके कानों तक पहुंच जाती और हर बार नसीमा बीबी उस बात को और हवा दे देती। नसीमा बीबी का नाटक। एक दिन नसीमा बीबी बहुत कमजोर हालत में आई। उसने सिर पकड़ लिया। आज तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है ज्यादा काम मत करो। फिर अचानक रो पड़ी। अकेली औरत हूँ, कोई सहारा नहीं। मौलाना रशीद अहमद का दिल पसीज गया। निकाह की बात। कुछ दिनों बाद गांव के 2 बुजुर्ग मौलाना रशीद अहमद के पास आए। उन्होंने कहा, निकाह सुन्नत है, बच्चियों के लिए भी बेहतर रहेगा। मौलाना रशीद अहमद पूरी रात सो नहीं सका। उसे बेटियां याद आती रहीं और नसीमा बीबी की बातें भी। बेटियों की बिना मर्जी। अगले दिन उसने बेटियों को बुलाया। उसकी आवाज पहले जैसी सख्त नहीं थी, लेकिन फैसला पक्का लग रहा था। मैं निकाह करने जा रहा हूँ। तीनों बेटियां सन्न रह गईं। आमिना की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। निकाह सादा सा निकाह हुआ, न कोई ढोल न कोई शोर। नसीमा बीबी अब नसीमा बेगम बन चुकी थी। शुरुआत के कुछ दिन वह बहुत प्यार दिखाती रही। मीठी आवाज, नरम बातें और नकली मुस्कान। सीन का अंत। लेकिन तीनों बेटियां महसूस कर रही थी, यह प्यार सच नहीं है, यह बस तूफान से पहले की खामोशी है। हल्का विराम, क्योंकि अब इस घर में एक नई औरत नहीं, एक नई मुसीबत आ चुकी थी। निकाह के कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन मौलाना रशीद अहमद के घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो घर कभी अजान की आवाज, बेटियों की हंसी और सुकून से भरा रहता था, अब वहां खामोशी और डर बस गया था।
नसीमा बेगम का बदला हुआ चेहरा। शादी के बाद नसीमा बेगम का लहजा धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो आवाज मीठी लगती थी, अब वही आवाज कड़वी हो गई थी। आमिना, इतनी देर क्यों लगाई? खदीजा, घर ऐसे साफ होता है। फातिमा, अक्ल नहीं है क्या? बात बात पर डांट और ताने, काम ही काम। सुबह की अजान से पहले तीनों बेटियों को उठा दिया जाता। पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना और फिर खेत का काम। नसीमा बेगम ज्यादातर पलंग पर बैठी रहती। कमजोरी है, वह कहती। भूख और अपमान, सबसे ज्यादा जुल्म खाने को लेकर होता। कभी कहा जाता, आज खाना कम है, कभी तुम पहले ही खा चुकी हो। कई रातें तीनों बहनें खाली पेट सो जाती। फातिमा झुककर छोटी बहनों को अपने हिस्से की रोटी दे देती। अब्बा की चुप्पी। मौलाना रशीद अहमद सब कुछ देखता था लेकिन बोलता नहीं था। नसीमा बेगम हर बात का जवाब तैयार रखती। मैं उनकी भलाई के लिए सख्त हूँ। लड़कियों को काम सिखाना जरूरी है। और रशीद अहमद चुप रह जाता। बेटियों की आपस की बात। एक रात तीनों बहनें चुपचाप कमरे के कोने में बैठी थी। आमिना ने कहा, मुझे बहुत डर लगता है। खदीजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। फातिमा ने उन्हें गले लगाया। अल्लाह सब देख रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। दुआ और सब्र। उस रात तीनों ने सजदे में सिर रख दिया। या अल्लाह, फातिमा की आवाज कांप रही थी। हमसे हमारी माँ छिन गई, अब हमें अकेला मत छोड़। आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। नसीमा बेगम की नजर दरवाजे के बाहर। नसीमा बेगम सब देख रही थी। उसकी आंखों में रहम नहीं था, बस जलन और नफरत थी। इनको सब्र सिखाना पड़ेगा। वह बुदबुदाई। जुल्म की हद। अगले दिन उसने ऐलान कर दिया, अब से ये तीनों मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं जाएंगी। और अगर किसी ने शिकायत की, उसने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन धमकी साफ थी। सीन का अंत। तीनों बेटियां एक दूसरे की तरफ देखती रहीं। उन्हें एहसास हो चुका था, अब यह घर उनका घर नहीं रहा। हल्का विराम। और यही जुल्म उन्हें बहुत जल्द जंगल की राह दिखाने वाला था। सौतेली माँ के जुल्म से तीनों बेटियां बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक दिन काम करते करते वे रो पड़ी। दिल इतना भारी था कि घर में दम घुटने लगा। तीनों बहनें रोती हुई जंगल की तरफ चली गईं। जंगल में भूख और थकान से पैर कांप रहे थे। फातिमा ने कहा, अगर यहीं मर भी जाए तो शायद सुकून मिलेगा। उसी वक्त एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सामने आए। उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटियों क्यों रो रही हो? फातिमा ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग ने कहा, डरो मत, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने पास ही एक अनार का पेड़ दिखाया। इससे खाओ। बुजुर्ग बोले। तीनों ने अनार खाया। भूख मिट गई, दिल को सुकून मिला। बुजुर्ग ने दुआ दी और आंखों से ओझल हो गए। तीनों बहनें शुक्र अदा करती हुई घर लौट आईं। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। बेटियां जंगल जाकर अनार खा आती। उनकी सेहत थोड़ी ठीक होने लगी। नसीमा बेगम सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन भर गई। एक दिन उसने बीमार होने का नाटक किया। बिस्तर पर लेटकर बोली, मुझे बहुत तकलीफ है। मौलाना रशीद अहमद घबरा गए। नसीमा बेगम बोली, जंगल में कोई गंदी चीज है, वही मेरी बीमारी की वजह है। उसने रोते रोते कहा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं
तो उस पेड़ को कटवा दीजिए। रशीद अहमद न चाहते हुए भी मान गए। अगले दिन अनार का पेड़ काट दिया गया। जब बेटियों ने देखा तो रो पड़ी। उनका एकमात्र सहारा खत्म हो चुका था। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग फिर मिले। उन्होंने कहा, अल्लाह सब जानता है। उन्होंने एक दूध की नदी दिखाई, यहाँ से पीना। बुजुर्ग बोले। तीनों बहनों ने दूध पिया। फिर से ताकत आई। लेकिन नसीमा बेगम को यह भी पता चल गया। उसने फिर नई चाल चली। उसने लोगों से कहकर नदी में मिट्टी डलवा दी। दूध कीचड़ बन गया। अब नसीमा बेगम और क्रूर हो चुकी थी। उसने रशीद अहमद से कहा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी बेटियों का खून लाकर दो। यह सुनकर रशीद अहमद कांप गया। सीन 6 का अंत। बात अंदर से टूट चुका था। बेटियां अनजान थी कि उनके साथ अब सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। हल्का विराम। अब कहानी जंगल में छोड़ने वाले खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। नसीमा बेगम की बात सुनकर मौलाना रशीद अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी बेटियों का खून, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वह पूरी रात सो नहीं सका। कभी बेटियों का बचपन याद आता, कभी उनकी माँ की खबर। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह नसीमा बेगम ने फिर कहा, अगर आज खून नहीं आया तो मेरी जान चली जाएगी। रशीद अहमद अंदर से टूट चुका था, लेकिन वह कातिल नहीं बन सका। उसने एक फैसला किया। वह बेटियों को जंगल की तरफ ले गया। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला। तीनों बेटियां डरी हुई थीं। जंगल के अंदर उसने बेटियों से कहा, यहीं रुको। उसकी आवाज कांप रही थी। वह आगे गया और एक हिरन का शिकार किया। उसका खून एक कपड़े में लिया। वह वापस आया, बेटियों को देखा, उनके माथे चूमे। अल्लाह तुम्हारा हाफिज कहकर वह चला गया। बेटियां जंगल में अकेली रह गईं। एक दिन एक बूढ़ा फकीर फातिमा के घर आया। उसने खुद को अल्लाह वाला बताया। उसकी आंखें अजीब थीं। उसने फातिमा से कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। फातिमा घबरा गई। उसने साफ मना कर दिया। तभी उस बूढ़े ने अपना असली रूप दिखाया। वह एक जादूगर था। उसने जादू किया और फातिमा को एक कुतिया में बदल दिया। फातिमा को जंजीरों में बांधकर वह ले गया। उसका बेटा सब कुछ देखता रह गया। उसकी दुनिया उजड़ गई। सीन 9 का अंत। जंगल फिर अंधेरा हो गया था, लेकिन एक छोटा सा बच्चा अब बड़ा होकर सच की तलाश करने वाला था। हल्का विराम। अब कहानी इंतकाम और इंसाफ की तरफ बढ़ने वाली थी। समय रुकता नहीं है। फातिमा का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब वह डरपोक बच्चा नहीं था। उसके दिल में एक ही सवाल था, मेरी माँ कहाँ है? मेरे अब्बा कहाँ गए? सच्चाई की तलाश। एक दिन वह जंगल की तरफ निकला। उसे वही अल्लाह वाले बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग ने प्यार से कहा, बेटा, जिसे तू ढूंढ रहा है वह जिंदा है। फिर उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। जादूगर ने सबको कैद किया है। कुछ को पत्थर, कुछ को पेड़ बना दिया। तेरी माँ एक कुतिया के रूप में जंजीरों में है। लड़के की आंखों में आग जल उठी। चालाकी से जादूगर के पास बेटे ने
अपनी पहचान छुपाई। वह जादूगर के पास गया और बोला, मुझे आपका शागिर्द बनना है। जादूगर खुश हो गया। उसने लड़के पर भरोसा कर लिया। माँ से मुलाकात। एक रात लड़का चुपके से उस जगह पहुंचा जहां कुतिया बंधी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कुतिया उसे देखकर रोने लगी। बेटे का दिल कांप गया। उसे समझ आ गया यही उसकी माँ है। जादूगर का राज। अगले दिन फातिमा कुतिया के रूप में जादूगर से बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारी जान कहाँ रहेगी? जादूगर हंसा। उसने घमंड से कहा, मेरी जान एक तोते में है। जब तक तोता जिंदा है मैं अमर हूँ। आखिरी चाल। बेटे ने मौका देखकर तोता चुरा लिया। उसने जादूगर से कहा, सबको आजाद कर दो वरना तोता मर जाएगा। डर के मारे जादूगर ने सबको आजाद कर दिया। पत्थर इंसान बन गए। पेड़ फिर से जिंदा हो गए। इंसाफ। अब बेटा तोते को लेकर पीछे हटा। जादूगर चीखने लगा लेकिन देर हो चुकी थी। बेटे ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। जादूगर जमीन पर गिर पड़ा। उसका अंत हो गया। खुशहाल अंत। फातिमा फिर से इंसान बन गई। नासिर और बाकी लोग भी लौट आए। सब घर वापस पहुंचे। मौलाना रशीद अहमद ने बेटियों से माफी मांगी। नसीमा बेगम पहले ही बीमारी से मर चुकी थी। कहानी का आखिरी शब्द। सब लोग सुकून से रहने लगे। फातिमा ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, सब्र और दुआ कभी बेकार नहीं जाती। हल्का विराम। और यही इस दर्द, सब्र और इंसाफ की कहानी का अंत होता है।